और ये है केदार घाट, यानी मुख्यालय उत्तरकाशी का जो केदार घाट है, इसको मोक्ष घाट भी कहा जाता है। और अमूमन यहाँ पर जब दाह संस्कार होता है यहाँ पर, उस सामने की तरफ पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, साथ ही साथ रुद्राक्ष का पेड़, और ये है अमरावती का जाने वाला पुल। और यहाँ पर जो महाराज जी देखते हैं, ज़रा पूछ के देख तो इस तरीके से नदी किनारे बहुत गंदगी मुझे नज़र आई, अधजली लकड़ियाँ नज़र आई। महाराज वीरदास महाराज जी हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी नदी किनारे में देख रहा हूँ टनों टन अधजली लकड़ियाँ हैं, ये क्या है महाराज? ये तो अब देखिए ऐसा है कि जब जलता नहीं है वो लकड़ी तो उसे बहा देते हैं, वो लकड़ी वहीं फंस जाती है, वहीं कचरा होता है। फिर बाद में आदमी जो भी होते हैं उसे देखते हैं तो कहते हैं गंद है जी, तो वो महाराज वहाँ पे रहता है जो उसकी सहायता में होता है। ये कितने सालों से महाराज आप यहाँ पर रहते हैं? मैं यहाँ पे रहते रहते तो मुझे 25 साल होने। तो आप बराबर बता रहे हो बराबर करते? जी हाँ जरूर। आप जिस चैनल पे देखिए, जिस यूट्यूब पे देखिए आप, मेरा फोटो जा रहा है। तो आपको इसके लिए कुछ प्रशासन की ओर से कुछ मदद मिलती है? प्रशासन मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है। कोई जनता, प्रशासन मुझे कोई कोई नगर पालिका, नगर पालिका भी हमें कोई चीज़ की ऐसी सहायता नहीं दिया कि पानी दे दे या बाथरूम दे दे या हमारे उठने तो आपकी कुटिया कहाँ पर है महाराज? कुटिया हमारी है अब जस्ट आपके सामने। अच्छा, सामने की तरफ, राइट? जी एकदम बिल्कुल। तो ये और अभी आप देखिएगा कल परसों जब आप आएंगे, फिर उसके बाद जब गंगा जी किनारे यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये सफा मिलेगा। कौन सफा किया इसका कोई नॉलेज लेने। अच्छा महाराज ये बताइए, ये जो नदी किनारे आप लकड़ी हटाते बाहर, यहाँ पर सब जलते, कभी कभी तो शायद 3-3 4-4 सब आ जाते हैं, तो सब वहाँ पर वो बनाया गया एक सब दाह संस्कार के लिए बनाया गया। तो उसमें क्यों नहीं लोग जला पा रहे? तो उसमें इसलिए नहीं जलाते हैं कि उसमें उनको लकड़ी लगाने की अंग नहीं मिल पाती ना, उनको लकड़ी लगाने के लिए अंग आता है जो लकड़ी, इसलिए लोग चिता बनाते हैं वहाँ पर नदी किनारे। जी तो महाराज ऐसी कोई ये जो हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था है, मोक्ष घाट है, मोक्ष में ले जाए जाए, तो ये कोई व्यवस्था नहीं है क्या? ये कोई वर्णित नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं कि अध जली लकड़ी न छोड़ें, कपड़ा न छोड़ें, जीरो करें, ऐसा कुछ नहीं है क्या धर्म में? धर्म है तो लोगों को फिर ये ज्ञान क्यों नहीं है हमारा? ये इसलिए ज्ञान नहीं है कि देखिए मैं खुद इस चीज़ को प्रयास करते करते इतने साल आपके सामने घाट पे हो गया। मैंने खुद कहा हूँ कि अगर लकड़ी जो जली ना जली उसे एक किनारे छोड़ दो, उसे उठा के किनारे कर दीजिए। कपड़े पुराने धुराने हैं तो उसे किनारे रख दो, मैं उसे भस्म कर दूंगा। आपसे सेवा हो सके तो मेरी करो, ना करना हो तो मुझे देने वाला भगवान है। तो महाराज यहाँ पर तो आए दिन आपने देखा, कुछ दिन पहले आप भी नजर आ रहे थे, माननीय राज्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कई ऐसे युवा मोर्चा की नेहा जोशी जी आई थी, और आरुषि निशंक जी आई थी, मंत्रियों की बेटियां बाहर बड़े बड़े ओहदे पर बैठी हुई हैं, वो भी आते हैं, मीडिया आता है। तो आखिर तो मतलब नदी में अभी तो गंदगी नजर आ रही है अभी भी, क्योंकि ऐसा है ना, वो ऐसे टाइम पे आते हैं और ऐसे समय पे आते हैं, उनको वो मिलता है सफा और सुथरा, सब चीज ठीक मिलता है। तो आप बोलते नहीं कि आप डायरेक्ट कभी बात नहीं करते मंत्रियों से? जब हमसे वो बात करेंगे, हमसे वो मिलेंगे, हम उनको देख रहे कि ये मंत्री या अधिकारी हम पहचान रहे, हम साधु बने, हम इस जगह पे हैं, हमें ही नहीं पूछ रहे हो कि आप कहाँ ये देखिए, ये है महाराज वीरदास बाबा जी महाराज हैं, केदार घाट पर रहते कई सालों से, और लगातार माँ गंगा में जो कूड़ा कचरा या अधिक जली लकड़ियाँ, कपड़े रहते हैं, उनको सफाई चलाते हैं लगातार, और प्रशासन जनता कोई सुध नहीं लेती है। कुछ नहीं देखा महाराज इसका समाधान क्या है, कैसे हो सकता है ये? भैया ऐसा है कि इसका समाधान जब ही होगा कि जब समाधान के अंदर में कोई सही अधिकारी, सही निबंधन कर्म करने वाला आएगा तो ही उसको उस चीज को। अच्छा, सामने की तरफ इतने नजदीक सरकार का जीव है कि नदी से लगभग 100 मीटर की दायरे से कम दूरी मकान बनाया जाए, लेकिन सामने की तरफ मकान बिल्कुल नदी नजदीक बने हुए। आखिर ये क्या वजह महाराज? ये तो वजह एक ऐसा है कि जब हमने उसको पहले ही पना दिया है और जमा दिया है, तो जमा है, बेचारा गरीब इंसान है। तो सरकार को चाहिए, यदि किसी को जमाया गया और यदि कागज भी बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको नई व्यवस्था होनी चाहिए, नई जगह शिफ्ट होना चाहिए। किसका घर है महाराज सामने की तरफ? धोबी का है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है राजू। अच्छा, उनका घर है। तो कहीं ना कहीं एक ही घर मुझे नजर आ रहा है मेरी बाईं तरफ। तो प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए, उनको नई जगह दे देनी चाहिए, इतनी नजदीक न हो ताकि गंदगी न हो, माँ गंगा स्वच्छ बनी रहे। कहीं ना कहीं मुझे सामने की तरफ एक और नजर आ रहा है, ये सब ग्रह की लकड़ियां हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। क्या बोलेंगे आप जनता को, कैसे इसमें और हो सकता है? क्या बोल सब कुछ, जनता देख रही है, जनता को बोल रहे, जनता आके हमसे भी तो कुछ सिफारिश करे, जनता हमें भी तो कुछ कहे कि आपने क्या मोल क्या। और कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि महाराज जी को ही इसका काम में लगाया जाए, महाराज जी को पैसा दिया जाए रूटीन से, ताकि माँ गंगा के
नज़दीक जो इस तरीके से स्वच्छ सफाई रहे। रहे, सब कुछ ठीक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी और सेवा जब के हम लिए, कर ही बहुत बहुत रहे तो फिर धन्यवाद, हमें कोई चीज़ के अधिकार नहीं बहुत बहुत है, तो भी धन्यवाद। हम आपके महाराज जी सामने आप भी हैं। यहीं रहते हैं क्या? क्या बोलेंगे आप? नदी किनारे इस तरीके से गंदगी हो रखी है, कुछ बोलेंगे आप? अब सारे में देख रहे हैं, आप भी लोग देख रहे हैं ना गंदगी क्या हो रही है, क्या नहीं देख रहे। अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम थोड़े करें तो गृहस्थी लोग चलिए, कर बहुत रहे बहुत हैं। धन्यवाद आपके लिए। अनेक कई स्वामी मुझे नज़र आ रहे हैं जो घाटों के नज़दीक रहते हैं।